यूपी आर्मिनल जेई सिविल का रिजल्ट कब तक आ सकता है? यूपी आर्मिनल TG2 इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? क्या सीटों की संख्या घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है? डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो मेरे दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल OK.247 में। मेरे वीडियो को प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए बात करते हैं हम कि आखिर रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। दोनों एग्जाम 2022 में हुए थे, यूपी आर्मिनल TG2 का भी, टेक्नीशियन ग्रेड 2 सेकेंड का भी, और यूपी आर्मिनल जेई सिविल का भी। बहुत आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, है ना। क्योंकि मैं इसी विभाग में हूँ तो थोड़ा बहुत तो रहता है, बातचीत चलती रहती है हमेशा अक्सर करके। तो देखिए, हम लोग 25 मई को यहाँ पे ज्वाइन किए थे। उसके बाद 25 मई के बाद में हम लोग का जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था, है ना, वो ट्रेनिंग देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन है आपके रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, रहने के लिए हॉस्टल चाहिए, आपकी पोस्टिंग करने के लिए, है ना। क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट तुरंत निकाल करके तुरंत पोस्टिंग करना सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा हैक्टिक होता है। क्योंकि आप बिल्कुल से कुछ नहीं जानते हो। अभी आप केवल थ्योरी जानते हो, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, कैसे वर्क करता है, क्या इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो विदाउट ट्रेनिंग आपको कहीं भी भेज दिया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। इसीलिए आयोग ये चाहती है कि आपको जब भी रिजल्ट दे तो देने के बाद में आपका पहले ट्रेनिंग कराए, उसके बाद आपको डिवीज़न में भेजा जाए, ठीक है। क्योंकि हमको भी लगता था कि हाँ हम लोग बहुत पढ़ लिए, हम लोग का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब यहाँ पे आए जॉब करने तो यहाँ पे एकदम शून्य हो गया। हमको लगा कि हम तो कुछ नहीं जानते, इतना इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हम कुछ नहीं जान रहे हैं। तो ऐसा लगेगा, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि डिवीज़न बिल्कुल नया है। तो एक बात तो तय हो गई कि आपका रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। इसका वजह ये है कि हो सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली ना हो। मैं क्यों खाली नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसी में हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने 25 मई को ज्वाइन किया था। उसके बाद हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट डिवीजन में पोस्टिंग कर दी गई। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग का सितंबर अक्टूबर ट्रेनिंग हुआ। क्योंकि हम लोग 196 जो सीट थी उसमें निकली थी, पूरा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी सीटों को मिला करके 196 सीटों पे रिक्त पद का भर्ती हुआ था, जिसमें 50-50 की सीटों में सबका ट्रेनिंग हो रहा है, एक बार में 50 लड़कों का। आपको पता होगा 5×3 = 15 होता है, 150 सीटें हो गई। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने सोचा कि 3 बैच चला करके इन बच्चों को ट्रेनिंग करा दिया जाए। तो 3 बैच हम अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। जो हम लोग के बैच आए हैं उनका अभी भी ट्रेनिंग कर रही है। और जो आप जब सिलेक्शन आपका चयन होता है तो जो ट्रेनिंग होती है वो TTI, थर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओबरा, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आपकी। तो 50 सीट हम लोग का ट्रेनिंग हो गया। फिर दूसरे बैच का ट्रेनिंग खत्म होने वाला है नवंबर-दिसंबर। फिर तीसरा बैच का, लास्ट बैच का ट्रेनिंग इसमें चल रहा है। तो TTI जो है, हमारे पास TTI जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से भर गया है, खाली नहीं है। अभी साथ ही साथ में 6 फरवरी से जो नए वाले जो जेई थे, जो वैकेंसी आई थी, उनकी भी ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग हो गया है। उनको भी मतलब रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि TTI पे जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उस पर बहुत ज़्यादा भार ना जाए, इसलिए आपको बाहर ही रोक देती है ना। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स और हमारे पास हॉस्टल्स, थोड़े से इसका इशू चल रहा है। क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग में नए जेई भी आ चुके हैं, और जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी यूपी आर्मिनल TG2 की, उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही ट्रेनिंग सेंटर पर बहुत ज़्यादा भार आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में डिले हो जा रहा है। और आप बिल्कुल, यदि आपका सिलेक्शन निश्चित है, यदि आपको लगता है कि मेरा चयन निश्चित है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। चयन हो गया है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, आप कम से कम तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी आप अपना कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि सर्विस से कुछ भी हो सकता है। और आयोग ने कह दिया है कि सीटों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो इस बात को लेकर आप पैनिक न मत होइए, क्योंकि घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो घटाएगा तो नहीं कभी भी, मुझे लगता है जहाँ तक होगा कि बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा कभी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, इसीलिए आपका जो रिजल्ट है उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल होपलेस मत होइए। आप कमेंट करते हैं, मुझे भी मैं भी कमेंट करता था, मैं भी पूछता सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, है ना।
तो जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर जब आया था तो उस टाइम पे क्या होता कि असिस्टेंट जो इंजीनियर थे उन लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं था, इसलिए हम लोग का लेट में ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी, ठीक है। रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा, ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द होगा। धीरे धीरे प्रोसेस में है। जो आयोग इस भर्ती प्रक्रिया का जो काम करता है वो काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा, ज्वाइनिंग लेटर दे करके आपको ओबरा भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, आप यहाँ रहोगे कहाँ, तो दिक्कत होगा। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि सर अभी तो बस किस तरह से नौकरी लग जाए, मैं रह कहीं भी लूँगा। लेकिन आयोग चाहता है कि आप आएँ तो आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपको नया हॉस्टल मिले, आपको यहाँ पे कॉलोनी दी जाए। तो हर एक की व्यवस्थाएं होती हैं जो धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें भी लगता था यार कि ज्वाइनिंग लेट हो रहा है तो यार लेटर दे दे, हम लोग जैसे में तैसे रह लेंगे। ऐसा होता है मेरे दोस्त, हमको पता है, आप पे भी यही बीत रही होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो सोच है, उसका जो नियम है, वो चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, बेहतर भविष्य जिएँ, है ना। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ट्रेनिंग के थ्रू ही आपको डिवीज़न में डाला जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे जैसे ही आपको ट्रेनिंग नहीं भी होती है, आप यहाँ पे आओगे, यदि खाली रहेगा रखने के लिए, तो आपको तुरंत जल्दी प्रोसेस पूरा करके आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया का जो काम है, स्क्रूटनी का काम है ना। मेरिट लिस्ट बिल्कुल तैयार हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल से तैयार हो रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। और ना पता हो तो आप विश्वास हो तो लखनऊ मुख्यालय में आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।